सप्ताहांत की आज की बैठक में साथ साथ सीखने के लिए सभी का स्वागत है। आज हम लोगों ने जो साथ सीखने का शीर्षक लिया है, माध्यम बनाया है, वह है किन्हु राम न जाना। यह शीर्षक प्रासंगिक है और समझ लेने जैसा है, जो कि अभी मुखर होकर के हमारे चारों तरफ हो रहा है। उसके संदर्भ में हमारे भीतर गहरी अंतर्दृष्टि को खोल लेने वाला है कि कम से कम कुछ आंखें तो खुली रहें, जहां पर करोड़ों अरबों आंखें बंद हैं। कुछ आंखों से तो रोशनी भीतर जाए, कुछ आंखों से तो देखना बाहर हो, वहां जहां की बहुत सारी आंखें बंद हैं। न पूरी भीड़ को बदला जा सके, न पूरी भीड़ जो रसातल में पतन की ओर बढ़ रही है उसे रोका जा सके। कुछ एक लोग रुक सके तो भी बहुत है। छोटी सी एक कहानी के साथ हम लोग अपने संवाद की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से राज्य में बड़ा बहादुर एक राजा रहता था। राज्य उसका छोटा था पर बड़ा समृद्ध था। राजा बहुत योग्य था। उसने अपनी प्रजा के लिए जितना भी संभव हो सका था धरती पर उतने संसाधन जुटाए थे और सुख समृद्धि वहां पर व्याप्त थी। राजा न्यायप्रिय था, बहादुर था, सभी गुणों से संपन्न था। तो जैसा होता है वैसा वहां हुआ। दूसरे राजाओं की नजर उसके राज्य पर लग गई, उसके धन वैभव समृद्धि पर लग गई और एक राजा बड़ी विराट सेना लेकर के उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। जब हम अपने को बदल नहीं पाते हैं तो दूसरे को नीचा गिरा देना चाहते हैं। जब हम अपने अंदर कोई रूपांतरण नहीं कर पाते हैं तो अपनी सारी सामर्थ्य के साथ एक ही उपाय बचता है कि जो चमक रहा है, जो दैदीप्यमान है, भले ही उसके संसाधन छोटे हों, तो उसको बुझा दे, ताकि यह जो बाह्य आडंबर का विराट स्वरूप है यह दिखता रहे, यह धोखा देता रहे। क्योंकि संसाधन छोटे हैं, सामर्थ्य छोटी है, शक्ति छोटी है, पर जीवन प्रबल है। तो जहां पर जीवन क्षीण है वहां पर संसाधनों के माध्यम से इसको बुझाने की कोशिश चलती है। वही हुआ। दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। इस राजा की सेना छोटी थी, लेकिन फिर भी यह बड़ी बहादुरी से लड़ा और अधिकांश उस बड़े सम्राट की सेना को तहस नहस कर दिया। बहुत सारे उसके योद्धा मारे गए, लेकिन हार हुई छोटे राजा की। छोटा राजा कैद कर लिया गया। वह और जो बड़ी भारी सेना लेकर के आया था, तो कई गुना इस राजा की सेना से बड़ी थी, उसने क्रोध में आकर के, घृणा से भर करके उस राजा को दंड दिया कि इसे एक बड़े से खुले हुए अहाते में इसके परिवार के साथ कैद कर दिया जाए। जब हम किसी से रुष्ट होते हैं तो चाहते हैं इसकी हानि दूर तक हो। हमने वही तो प्रगति की है। जब हम
जानवर थे तो भूख के लिए शायद दूसरे पशु का शिकार कर लेते थे। थोड़ा बहुत नाराजगी होती थी, उसी में झगड़ा झंझा करके अपना निपटारा हो जाता था। पर जैसे जैसे हमने प्रगति की है, हमने वैर को, शत्रुता को दूर तक खींचा है। अब सिर्फ सामने वाले का वध करना ही वैर का या बदला लेने का माध्यम नहीं रह जाता है। अब दूर तक उसकी नस्लें तक उसके किए का फल भोगे, ऐसा कुछ हम उपाय करते हैं। अभी पिछली सदी में हुआ ना, हिटलर पूरी यहूदी जाति को खत्म कर देना चाहता था, वह नस्ल ही मिटा देना चाहता था। उसकी शत्रुता एक तो व्यक्ति से रही होगी, लेकिन वह पूरी नस्ल खत्म कर देना चाहता था। उसने 60 लाख लोगों की निर्मम हत्या की। लोग तड़प तड़प करके मरे गैस के बंद चेंबर में, घुट घुट करके मरे। वह वही उपाय था। ऐसा ही कुछ उस सम्राट ने उपाय खोजा। उसने एक ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में राजा को अंधा करके कैद कर दिया, और न उसे ही अंधा करके कैद किया, बल्कि उसके सारे राज परिवार को अंधा करवा दिया। और पूरा का पूरा जो राज परिवार, जो 100-200 की संख्या में था, उसमें कैद हो गया। और उतने से ही उसकी बदला लेने की चाह नहीं मिटी। उसने उन लोगों को जूता बनाने का काम सौंपा। यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो पूरे नगर भर के लिए तुम जूता बना करके दोगे। वहां उनको चमड़ा दे दिया जाता। अंधे जिनके आंखों को छीन लिया गया था, वह पूरा राज परिवार अपने जीवन यापन के लिए जूते बनाने का काम सीखने लगा। समय गुजरा, पीढ़ी गुजरी, और उसने एक और इंतजाम किया था कि जब भी उस परिवार में, उस राज परिवार में कोई बच्चा पैदा होता था, उसकी आंखें निकाल ली जाती थी। पीढ़ियां बढ़ती थी, पर आंखें किसी की नहीं होती थी। आंखें उस नस्ल की उसने छीन लेनी चाहिए। उसने अब, वह राजा चला गया, उसका जो उत्तराधिकारी आया, उसके लिए भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना ही सिखाया गया था। वह भी ऐसा ही करता गया। इधर जो आक्रमणकारी राजा था, उसकी पीढ़ी आगे बढ़ती गई, उधर जो हारा हुआ राजा था, उसकी पीढ़ी आगे बढ़ती गई, और हर पीढ़ी अंधी हो जाती थी। बच्चा पैदा होते ही आंखें छीन ली जाती थी। समय बीता, जो पुरानी नस्ल, पुरानी पीढ़ी थी, बूढ़े लोग थे, वे विदा हुए। नई पीढ़ी के लोगों ने सूरज देखा ही नहीं था, धूप जानी ही नहीं थी। उन्होंने अपने बाप दादाओं से सुना कि हाँ, धूप होती है। जो कैद होने से पहले जो लोग थे, धीरे धीरे वे खत्म होते गए, पीढ़ी गुजर गई। अब जो बच्चे नए आए थे, उन वही बुजुर्ग होने लगे। तो वे बताते थे कि हमने अपने बाप दादाओं से सुना है कि धूप होती है। यद्यपि वे धूप में ही रहते थे, ऊपर खुला आकाश था, रोज सूरज उगता था, लेकिन उनको धूप की खबर नहीं थी कि धूप क्या होती है। उन्होंने अपने माता पिता से, दादा दादी, नाना नानी से सुना था कि हाँ, धूप होती है जो गर्म होती है। तो उनके बच्चे पूछते थे कि गर्म होती है जैसे आग गर्म होती है? तो वे कहते हाँ, ऐसा ही। न उन्हें पता था, न वे उनको बताते थे। और दिन में जब धूप होती तो कहते हाँ, धूप हो गई। वे, उन्होंने सुना था जब धूप होती है फूल खिल जाते हैं, सूरज जब उगता है तो फूल खिल जाते हैं, तितलियां उड़ने लगती हैं, पंछी गाने लगते हैं। तो कभी कभार पंछी रात में भी गाते थे,
तो बच्चे पूछते थे कि क्या धूप हो गई, कोई भी कहते थे शायद हो गई। तितलियां उड़ती है तो वे सोचते थे कि तितलियों का उड़ना यानी क्या। कभी वे कागज का कुछ बना करके टटोल करके हाथ से उड़ाते थे तो सोचते थे यही तितलियां हैं। धूप जब खिल जाती थी तो धूप के संदर्भ में वो तरह तरह के सवाल उठाते थे कि क्या जब धूप उगती है तो जो जब धूप होती है तो क्या ये जो गीत होने लगते हैं ये धूप से आते हैं, क्योंकि धूप होती तो पंछी गाने लगते थे। तो वे समझते थे कि यह धूप से ही गीत उठ रहा है। तो उनके सारी समझ में जो धूप की व्याख्या थी वह बुनियादी रूप से भिन्न थी। फिर उसमें मत अलग अलग होने लगे, संप्रदाय अलग अलग होने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि धूप वह होती है जिससे गीत उठता है। कुछ कहते थे धूप वह होती है जिससे गंध आती है, क्योंकि धूप होती फूल खिल जाते चारों ओर, गंध फैल जाती थी। कुछ होते जो कहते कि धूप से आंच आती है। कुछ लोग होते तो वो वृक्षों से सुबह फल गिर जाते, जब पंछी आकर के भोर में उठ करके बैठते तो वो कहते थे धूप देखिए मीठी होती है, क्योंकि वो फल उठा करके चखते तो कहते यह धूप है। कोई धूप का कुछ आकार बताता, कोई कुछ प्रकार बताता। उसमें आपस में कुछ लोग एक समूह में सहमत हो जाते, कुछ लोग असहमत हो जाते और धीरे धीरे उनके कुनबे बनने लगे। कोई धूप को जो कहता था कि धूप में गीत होते हैं उनका कुनबा, कोई कहता था कि धूप मीठी होती है उसका कुनबा, कोई कहता था धूप गर्म होती है उसका कुनबा। ऐसे ही बहुत सारे संप्रदाय बन गए और उनके बीच में आपस में उनके शास्त्र हो गए, उनके पंडित हो गए, उनके ज्ञानी हो गए, उनके विद्वान हो गए, पर सब के सब अंधे थे। जैसे ही बच्चा पैदा होता, दूर से सैनिक देखते रहते, बच्चा पैदा होते ही वे आते, छीन करके उनको अंधा कर देते, और वह भी उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया। वह भी उनके जीवनचर्या में शामिल हो गया कि जब भी बच्चा पैदा होता वह प्रतीक्षा करते कि कुछ बच्चा पैदा होने के साथ ही एक क्रिया होती है कि आकर के कोई बच्चे के कुछ कर जाता है, और उनको पता भी नहीं चलता था कि क्या होता है। पीढ़ियां इतनी गुजर गई, सब बातें बातें रह गई। फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक दूसरे राजा ने उस राज्य पर अधिकार कर लिया, और जब वह आया तो उसने देखा कि बहुत सारे कैदी जूता बनाने का काम करते हैं और सबके सब अंधे हैं, सबको अंधा कर दिया गया है। उसने सबको छोड़ दिया, सबको खोल दिया और सबको बुलाया। उसको ये पता था कि यह राज परिवार है और जो दूसरा राजा था उसने इनको पराजित करके अंधा कर दिया है। सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं। उसने सबको सम्मान बुलाया, नहलाया धुलाया, वस्त्र दिए और उनको बताया कि जीवन अब आप अपना जिए, अब आपको अंधा नहीं किया जाएगा। उन्होंने उन्हें साधुवाद दिया। यद्यपि वे कैद से बाहर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि कैद जो थी वह उनको बड़ा एक सुरक्षित घर लगती थी। वो कैद के बाहर क्या है उससे जाने से भी वो घबराते थे, पर राजा जानता था, उसने सारी दीवारें गिरवा दी, तो मजबूरी में उनको इधर उधर निकलना पड़ा। पर जब वे निकले तो खूब आपस में संघर्ष हुआ उनके बीच में। किसी ने कहा कि धूप ऐसी होती है, किसी ने कहा धूप वैसी होती है, तरह तरह की बातें हुई। यह पूरा प्रकरण राजा के पास पहुंचा, जो जिस तीसरे राजा ने जो कब्जा किया था। तो उसने बुलाई, सभी लोगों को बुलाया और बुला करके कहा कि मेरे पास एक वैद्य है जो आंखों का उपचार जानता है, आप लोग विश्राम करें, मैं कुछ उपाय करता हूं। उसने उन लोगों से कोई कुतर्क नहीं किया कि धूप यह है या वह है, न किसी का पक्ष लिया न किसी का विपक्ष लिया। उसने वैद्य बुलवाया, औषधि का इंतजाम करवाया और सभी की आंखों की चिकित्सा करवाई। संयोग की बात, उनका भाग्य, सभी की आंखें आ गई।
जब सभी की आंखें आ गई, तब उन्होंने जब दूसरे दिन की भोर देखी, उन्हें पता चला कि धूप क्या होती है, धूप में क्या क्या होता है। ठीक वही दशा हमारी है जब हमारे बीच में कोई कबीर जैसा व्यक्ति इस तरह से बात कहता है। कबीर कहते हैं, कबीर को सुनना प्रासंगिक है और हमारा शीर्षक भी कबीर के गीत से ही आया है। दुई जगदीश कहां ते आया, कहू कवने भरमाया। कि भला दो ईश्वर कहां से आ गए, किसने किसको भ्रम दे दिया है। अल्लाह राम करीमा केशव, हजरत नाम धराया। ये सब बस नाम की बात है। अल्लाह राम करीम केशव हजरत, ये सब बस नाम की बात है। गहना एक कनक ते गढ़ना, इनमह भाव न दूजा। यह एक ही सोने से ये सारे गहने गढ़े गए हैं, एक ही शब्दावलियों से ये सारे शब्द बने हुए हैं, पर जो असल है वह सोना ही है। ऊपर ऊपर गहने के आकार अलग अलग हैं, कहीं कोई कंगन है, कहीं कोई अंगूठी है, कहीं कोई झुमका है, पर असल बात क्या है सभी में, कनक ही है, सोना ही है। इसमें दूसरा कुछ भी नहीं। कहन सुनन को दूर कर पापिन, एक निमाज एक पूजा। वो कह रहे हैं कि यह जो कहने सुनने की बात है, जो किसी ने राम कह दिया, किसी ने रहीम कह दिया, यह दूर करो पापियों। इसमें कुछ भी अलग अलग नहीं है, चाहे तुम नमाज कहो चाहे पूजा कहो। वही महादेव, वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, वही है जिसे महादेव आप कह रहे हो, वही है जिसे आप ब्रह्मा कह रहे हो, वही है आप जिसे मोहम्मद कह रहे हो, वही है जिसे आप आदम कह रहे हो। जिसे आप भगवान के रूप में कहते हो कि महादेव, या जिसे आप मोहम्मद कहते हो, या फिर जो सृष्टि का कर्ता जिसके रूप में आप ब्रह्मा कहते हैं या आदम कहते हैं, वह कोई और नहीं, एक ही है। को हिंदू को तुर्क कहावे, एक जमी पर रहिए। कौन हिंदू है, कौन तुर्क है, यह सब कहने की बातें हैं। सब एक ही जमी पर रहते हैं। वेद किताब पढ़े वे कुतुबा, वे मुलना वे पाड़े। जो वेद की किताब पढ़ रहे हैं, जो कुतुब पढ़ रहे हैं, वे चाहे मौलाना हो चाहे पाड़े हैं, सब कहने की बातें हैं, ऊपर ऊपर की बातें हैं। बेगरी बेगरी नाम धराए, एक मटिया के भांडे। अलग अलग नाम धराए रखे गए हैं, एक ही माटी के सब बर्तन हैं। कहीं ग्लास है, कहीं कटोरी है, कहीं थाली है, पर सब मिट्टी के बर्तन हैं, सब में मिट्टी एक ही है। कहें कबीर वे दोनों भूले, राम ही किन्हु न पाया। कबीर कहते हैं ये सब दोनों ही तरह से लोग भूले हैं, जो राम कहते हैं, जो मोहम्मद कहते हैं, इसमें किसी ने भी राम को नहीं पाया है। वे खस्ती वे गाय कटावें, बाद ही जन्म गवाया। वे कोई बकरा कटवाता है और कोई गाय कटवाता है, और दोनों ही अपना जन्म व्यर्थ करते हैं। दोनों ही राम को नहीं जानते हैं, दोनों ही सच क्या है उसे नहीं जानते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे वे जो अंधे लोग थे और वे सूरज के बारे में अपनी अपनी व्याख्या रखते थे, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कोई साम्यवाद का कोई सिद्धांत अपना रहे हैं। साम्यवाद का सिद्धांत इस संदर्भ में सबसे मूढ़तम सिद्धांत है। साम्यवाद ने जितना नुकसान पहुंचाया है मनुष्य जाति को, उतना किसी और सिद्धांत ने नहीं पहुंचाया है। साम्यवाद ने जितना कत्ल किया है समता के नाम पे, बराबरी के नाम पे, उतना किसी ने नहीं किया है। समझदारी क्या है? साम्यवाद क्या कहता है कि मस्जिद भी रहे मंदिर भी रहे, मस्जिद का भी खेल चले मंदिर का भी खेल चले, दोनों मिला जुला करके बात सामंजस्य बैठे। पर सामंजस्य बैठ कैसे सकता है? यह आग्रह कि वह महादेव है, यह आग्रह कि वह मोहम्मद है, यह आग्रह कि वह आदिम से आया है,
यह आग्रह कि वह ब्रह्मा से आया है, यह अपने में वैर का कारण है। सारे समाज सेवियों ने, सारे समाज सुधारकों ने दोनों ही धाराओं को सामंजस्य बिठा करके तथाकथित रूप से गंगा जमुनी तहजीब के माध्यम से चलाने की कोशिश की है। साम्यवाद ने इन सबको भी खंडन करके और एक नया ही सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, उसने पूरी तरीके से यह खंडन किया कि ईश्वर है ही नहीं। वह बिल्कुल विनाशकारी अति पर चला गया। उसने जीवन से, मनुष्य के जीवन से वह संभावना, वह प्रसाद ही छीन लिया जिससे उसके अंदर गति होती थी, श्रेष्ठतम गति होती थी। उसने उसे छीन करके कुछ और बता दिया कि जीवन है। जैसे कि उस जेल में जो लोग अपनी आंखें खो चुके थे, उन लोगों से धूप की सारी संभावना ही छीन ली जाए कि धूप होती ही नहीं, धूप जैसी किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। धूप की जगह वह कुछ अलग ही कोई संरचना ला करके रख दे, तो जो हाल होगा वही हाल साम्यवाद के सिद्धांत के नाम पर हुआ, या सामंजस्यवाद के सिद्धांत के नाम पर हुआ। असली बात क्या है? असली बात है आंख खोल करके देख लेना। आंख खोल करके वह जो सत्य है, जिसका नाम हमने राम दिया है, या जिसका नाम क ने महादेव दिया है, ख ने अल्लाह दिया है, ग ने गॉड दिया है, क ख ग ने जो जो मर्जी आई, जो जो उनको सहूलियत हुई दिया है। वह जो अलग अलग लोगों ने सुन के, देख के, महसूस करके जो अनुमान लगाया है कि यह वह है और उसके अनुसार अपने सिद्धांत बनाए हैं, वह सारे सिद्धांत जिसके लिए बने हैं, जिसके निमित्त बने हैं, वह वस्तुतः एक। अब सिद्धांत सारे जो उन अंधे लोगों को बन रहे थे, वो धूप के लिए ही बन रहे थे। पर जहां वो बन रहा था सिद्धांत, जिस मन में बन रहा था, जो बन रहा था, वह भ्रामक था, वह झूठा था। उसने आपस में भयंकर रूप से उनके भीतर में कलह करवाई। लोग लड़े मरे, जैसे कि हम लोग लड़ मर रहे हैं, जैसे हिंदू मुसलमान के नाम पर हम लोग लड़ मर रहे हैं। अब आंख होती, कैसे राम को जीवन में उद्घाटित किया जाता है, कैसे जिसे राम कहा जाता है, कैसे जिसे अल्लाह कहा जाता है, कैसे जिसे गॉड कहा जाता है, उसको कैसे सच में ही जीवन में उसकी प्रतिभिज्ञा होती है, कैसे उसको सच में ही जीवन में उद्घाटित किया जाता है। यदि वे प्रवेश करते, अर्थात वे अपनी आंख का इलाज कराते, तो खुद ही अपने ऊपर हंसते। यह जो हमने यह समझा था कि मस्जिद में अल्लाह है या मंदिर में ईश्वर है, यह बात ही बेमानी थी, यह बात ही नादानी की थी। आंख होती है, कोई यह कहता है कि संगीत धूप है, पंछियों के द्वारा जो कलरव हो रहा है उसको कोई धूप कहता है, और अगर कोई कह रहा है तो उसको बचकाना कह करके निकल जाते हैं। जिसको सच में ही पूजा करनी है, उसको मंदिर की क्या आवश्यकता? जिसके जीवन में पूजा अवतरित हो गई, जिसके जीवन में उपासना अवतरित हो गई, जिसके जीवन में अर्चना अवतरित हो गई, जिसके जीवन में सच में ही भक्ति का उदय हो गया, जिसके जीवन में सच में ही ध्यान का उदय हो गया, जिसके जीवन में सच में ही भगवत्ता अवतरित हो गई, उसके लिए मंदिर, मस्जिद, उसके लिए धर्म ग्रंथ बचकानी बातें। उसके लिए न उसमें कुछ है, न उसमें कुछ नहीं है। वह कभी लड़ने जाएगा, वह कभी भिड़ने जाएगा। ऐसा नहीं कि जिसके संदर्भ में शास्त्र कहते हैं वहां कुछ झूठ लिखा है, पर जिस माध्यम से उसकी समझ हमारे भीतर फलित हो रही है, नादानी, वह नादानी है। हमारे अंदर समझ कहां फलित हो रही है? क्या हम सम्यक रूप से जो शास्त्रों में इशारा किए गए हैं उसको समझने में सक्षम हैं? धूप वहां चारों तरफ फैली हुई थी, लेकिन देखने के लिए क्या आंखें थी? जो मानदंड निकाले गए वे झूठ थे, जो संप्रदाय बनाए गए वो झूठ थे, जो भी
आपस में कलहें हुई, वे झूठ के कारण हुई। सच का दर्शन नहीं था। और सच का दर्शन होता है तो फिर खेल खिलौने वाली बात, कौन लड़ता है? वहां जैसे ही राजा पहुंचा और उसने देखा कि एक तरफ वर्ग है जो कहता है कि धूप कलरव है, धूप से आवाज आती है, धूप से गीत उठता है, और दूसरी तरफ का जो वर्ग था, दूसरी तरफ का जो जमात थी, वह कहती थी कि धूप से सुगंध आती है, धूप सुगंध है। तो राजा हंसा। राजा ने जो जो कुछ अंतिम कर सकता था वह कहा कि आंखों का इलाज करवाया जाए, आपकी आंखों का इलाज हो जाए। आप अपने ऊपर भी हंसेंगे, पहले अपने ऊपर हंसेंगे कि धूप सुगंध है, पहले ऊपर अपने हंसेंगे कि धूप पंछियों का कलरव है, जो कलरव आता है, पहले अपने ऊपर। और फिर दूसरा अगर पकड़ करके यह आग्रह बैठा है कि धूप जो है ध्वनि है, धूप गीत है, तो आप उसको समझा सकते हैं। और अगर वह पकड़ के ही बैठा है तो आप वहां से हंस करके चले जा सकते हैं, धूप का आनंद लेते हुए। धूप का जो खिलना है उसको छकते हुए वहां से आप निकल जाएंगे, वहां से आप हट जाएंगे कि ठीक है भाई, कोई उससे वैर थोड़ी साधेंगे। सिर्फ अंधा वैर साधता है, सिर्फ जिसके पास आंख नहीं है वह वैर साधता है। वह देख सकता है कि उसी धूप में यह भी डूबा हुआ है, उसी धूप में मैं भी डूबा हुआ हूं। फर्क बस इतना है कि मैं अपनी धूप को ग्रहण करता हुआ जानता हूं कि यह धूप है, वह धूप के बारे में ख्याल रच रहा है, उसको धूप की प्रतिभिज्ञा नहीं। तो जैसे छोटे बच्चे घर घूले बनाते हैं ना, रेत में, धूल में, वे अपना अपना बागुड़ बना लेते हैं, पत्तियों से अपने अपने घर बना लेते हैं। गर्मी के दिनों में जब हम लोग अपने गांव के बगीचे में जाते थे तो सैकड़ों बच्चे वहां खेलते होते थे, और सब लोग कोई ना कोई खेल खेल रहे हैं। सब कोई पत्तियों से घेरा बनाए हैं, सूखी आम की पत्तियों से, महुए की पत्तियों से घेरा बनाए हुए हैं। उसमें कहीं चूल्हा जल रहा है, झूठ मूठ का चूल्हा, कहीं कहीं बैठक बनाई गई है, कहीं शयन कक्ष बनाया गया है, कहीं खेत बनाए गए हैं जहां फसलें उगाई जा रही हैं। असल में कुछ नहीं। साँझ होती थी, घरों से पुकार आती थी कि चलो अब बहुत हो गया, वापस घर को आओ। सारे बच्चे अपने ही पत्तियों से बनाए गए घर को अपने ही पैरों से मिटा करके, अपने ही पैरों से उनको बिगाड़ करके और भाग करके घर आ जाते थे। वो जो हम लोग घर घूले बनाते थे उनको लेकर के बड़ी रस्साकसी होती थी, लेकिन जब गांव से कोई बड़ा बुजुर्ग आता था, वह देख करके यह थोड़ी कहता था कि तुमने सही बनाया है, तुमने गलत बनाया है, अब हम तुम्हारे साथ हैं, कि तुम्हारा इसने कैसे बिगाड़ दिया था। कोई झगड़ा झंझा नहीं। वह आया और अगर हम लोग लड़ते झगड़ते रहते थे तो मुस्कुरा करके वो लोग निकल जाते थे। तो जो सयाना है, जो आंख वाला है, वह यह देख सकता है कि जो सत्य है, जो सच में ही राम है, उसका भंजन नहीं हो सकता। जो सच में ही राम है, जिसके लिए प्रतीक हैं, जिसके लिए शब्द हैं, जिस जिस भगवत्ता का नाम राम है, जिस सत्य का नाम राम है, उसका भंजन हो ही नहीं सकता, उसका खंडन हो ही नहीं सकता। सिर्फ उसके लिए धारणाओं, मान्यताओं, ख्यालों का भंजन हो सकता है। उसके लिए सिर्फ युद्ध हो सकते हैं, मारकाट हो सकती है। यदि हम इतना देख सकते हैं तो फिर हम सच में ही ऐसी आंख वाले हैं जहां नादानी इस शीर्ष तक पहुंच गई है कि अब युद्धों की नौबत आ गई है। शीत युद्ध सदा चलता ही रहता है। आप देखें, ऊपर ऊपर कितना ही मीठी मीठी बात हो, अंदर अंदर खंजर निकलते ही रहते हैं। वह जो कभी हो सकता है युद्ध ना हो, क्योंकि
ऐसा संभव है कि शक्ति संतुलन में भौतिक युद्ध नहीं होते हैं। भौतिक रूप से एक दूसरे को छुरे कम मारे जाते हैं, जब तक कि बहुत ही पागलपन सवार न हो जाए, क्योंकि आप मारेंगे आप भी मरेंगे। हाँ, उसमें जीवन कैसे भुना जा रहा है, जीवन कैसे जल रहा है, जीवन कैसे भीतर सड़ रहा है, दुर्गंध युक्त हो रहा है, उसे तो देख सकते हैं। जो भगवत्ता के नाम पे, जो राम के नाम पे, जो सत्य के नाम पे, जो भीतर कलह है, 24 घंटा दांत पीसना है, 24 घंटा गालियां चल रही हैं, नहीं कुछ तो सोशल मीडिया पे चल रहा है, नहीं कुछ तो घर की बैठक में चल रहा है, चौपालों में चल रहा है, चौराहों पे चल रहा है, ऑफिसों में चल रहा है। वह जो दांत पीसा जाना है, जो भीतर सब कुछ जला कटा हो रहा है, वह हमें जीवन के एक विराट अवसर से मुक्त महरूम कर रहा है, विराट अवसर से हमको वंचित कर दे रहा है, जहां पर इंसान का जीवन सच में ही राम क्या है उसमें पुष्पित हो सकता, सच में ही राम क्या है उसमें पल्लवित हो सकता, सच में ही धूप क्या है उसकी पूरी क्षमता में उसका सदुपयोग हो सकता, उसको जीवन में उतारा जा सकता। वहां पर धूप के नाम पर मारकाट चल रही है। जहां पर राम जीवन में उतरते, सत्य उतरता, प्रेम उतरता, जहां पर होश उतरता, ध्यान उतरता, जहां पर मानव का यह जो लौकिक जीवन है इसका अतिक्रमण होकर के किसी पारलौकिक जीवन का उद्घाटन होता, वहां पर यह सब जल कट रहा है, यह सब प्रवंचनाएं हो रही हैं, यह सब आडंबर हो रहा है, धोखे दिए जा रहे हैं, तरह तरह की नीतियां बन रही हैं, कानून बन रहे हैं, अदावतें चल रही हैं। तो कुछ ऐसा नहीं कि बड़ी चूक हो रही है, बड़ी हानि हो रही है। हम थोड़े से लोग इतना समझ लें, हम थोड़े से लोग इतना देख लें, जांच लें, इतना भी अगर हम लोग देख लेते हैं, जांच लेते हैं, यानी तत्वतः यथार्थ रूप से सच में ही हम अगर राम का अपने जीवन में उद्घाटन कर सकते हैं, राम को अपने जीवन में अवतरित होने का अवसर हो सकते हैं, तो हम प्रमाण होंगे राम का कि राम है। जो लोग मंदिर मस्जिद में छुरे रख रहे हैं वे राम के प्रमाण नहीं, वे राम के प्रतिनिधि नहीं। राम के प्रतिनिधि, राम का अगर सच में ही कोई जीवंत अभिव्यक्ति दे रहा है तो कबीर दे रहे हैं, और कबीर को अभी हमने सुना। राम के जीवंत प्रतिनिधि हैं कबीर, न कि जिसने तोड़ा या जिसने बनाया। जिसने सच में राम को जान लिया वह भला क्यों इन चीजों में जूझेगा, वह इसमें क्यों अपनी टांग अड़ाएगा। वह आएगा, निवेदन करेगा और चला जाएगा। और अगर थोड़े से लोग ऐसे हों जो राम के सच में ही प्रतिनिधि हों, जो सच जिनकी उपस्थिति से, जिनके होने से भगवत्ता प्रदर्शित होती है, जिनके जीवन से भगवत्ता निकल करके आती हो, सच में ही अगर ऐसे थोड़े से लोग हों, फिर बात बन गई। फिर वे जो नादानी कर रहे हैं, जो घर गूले में आपस में लड़ कट रहे हैं, मर रहे हैं, उनको भी एक संभावना नजर आएगी, उनको भी थोड़ा सा शर्म आएगी कि वह राम के नाम पर क्या कर रहे हैं। एक एक कबीर से कितनी शर्म आई है हम सब लोगों को, एक रैदास से कितनी शर्म आई है हम सब लोगों को। एक सच में ही जिसने राम को जाना है उससे कितनी दूर तक बात गई है कि कबीर को सुन करके हो सकता है कि छुरे मारते मारते रुक गए हों। अरे
क्या करने जा रहे हैं। तो अगर हम लोग राम के प्रतिनिधि होते हैं तो सच में ही कुछ जीवन में हो सकता है इंसान मात्र के, जो कि राम के नाम पर कत्ल न करे, जो भगवत्ता के नाम पर न गाय काटे न बकरा काटे, जो भगवत्ता के नाम पर कुछ यह सब उल्टा सीधा न करे। छोटी सी एक कविता है। कविता का शीर्षक है बुझन। मैं अमावस में जला, मैं अमावस में जला, मैं पूनम में जला, कहीं अंधेरे को बुझा, कहीं उजाले में समा, कहीं घी से महक कर जला, कहीं तेल से घुट कर जला, बाहर सोने का दिया हो कि माटी का दिया, भीतर जब भी जला मैं ही जला। यह कविता हमारे जलने के संदर्भ में है, दमकने के संदर्भ में नहीं। जलना जो हमें भीतर भीतर खोखला कर देता है, भीतर भीतर झुलसाता चलता है, उसके संदर्भ में यह कविता है, न कि आलोकित करने के संदर्भ में है। जो दिया आलोकित करता है उस दिए का यह संदर्भ कविता नहीं ले रही है। यह जो जलने की भावना है उसको लेकर के कविता चल रही है। मैं अमावस में जला मतलब दुख में जला, मैं पूनम में जला यानी सुख में भी जला। हम देखते हैं ना कि दुख तो पीड़ा देता ही है, सुख भी एक तरह की पीड़ा है। हम समझते हैं कि सुख पीड़ा नहीं है, लेकिन सुख पीड़ा है। सुख एक तरीके की उद्विग्नता है, एक तरीके का पागलपन दुख है, एक तरीके का पागलपन सुख है। दोनों ही एक शांत झील पर कंकर का काम करते हैं। वह जो झील शांत है, जीवंत है, उसमें वो उथल पुथल पैदा कर देते हैं। कहीं अंधेरे को बुझा, कहीं उजाले में समा, कहीं घी से महक कर जला, कहीं तेल से घुट कर जला, बाहर सोने का दिया हो कि माटी का दिया, भीतर जब भी जला मैं ही जला। बाहर कुछ भी हो हमारा चेहरा, भीतर जब भी जला हूं मैं ही जला हूं। जहां भी जला मैं ही जला, कभी टिमटिमा कर जला, कभी भभक कर जला, जैसे भी जला औरों को जलाने से जला, जैसे भी जला औरों को जलाने से जला, किसी और को जला के जला। वह जो हमारी महत्वाकांक्षा है ना कि कहीं पहुंचने की, वह दूसरों को जलाने के लिए हम जलते हैं और दूसरों को जला करके जलते हैं। वह जो हमारी कहीं पहुंचने की, कुछ होने की मांग है, उस मांग में जो हम जलते हैं, जो नैसर्गिक जीवन हमारा भस्मीभूत होता है, सुलगता है, खोता है, वह किसी को जला करके जलते हैं, किसी को दबा करके ऊपर चढ़ते हैं, तो किसी को जला के जलते हैं, किसी को जलाने के लिए जलते हैं ताकि लोग रस करें कि कितना बड़ा आदमी हो गया, कितना छोटा पहले था। होता है ना, देखिए ना, हम लोगों को जो आदर्श प्रस्तुत होते हैं, जो कहानियां चलती हैं, पहले बड़ा गरीब था, अब देखो उसने अपने बल पे, अपने दम पे वह क्या बन गया, वह कुछ हो गया। तो वह सब कहने में हमारे अंदर की प्यास नजर आती है कि हम जैसे हम तरस रहे हैं कुछ लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को जलाने के लिए कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ा धन वैभव हो, ताकि लोग जलें। किसको बड़े घर से सुकून मिला है? किसको बड़ा धन होने से सुकून मिला है? सुकून धन में नहीं है, सुकून वह जो दूसरे जलते हैं उसमें। हमारी पूरी की पूरी जीवन शैली ही रुग्ण है। तो फिर कविता आगे कहती है, जलन और झुलस, जलन और झुलस रही भाग मेरे। जलना और झुलसना यही मेरे भाग्य में रहा है। जलन और झुलस रही भाग मेरे, न मुझ में कोई अंकुर उगा, न कोई फूल खिला। न कोई अंकुर उगा, न कोई फूल खिला,
उजाला भी हुआ तो औरों को हुआ, उजाला भी हुआ तो औरों को हुआ, मैं तो हमेशा अंधेरे में रहा। यह जो जलना और झुलसना जिसे हम जीवन समझते हैं, यही भाग में रहा मेरे। और इस जलने और झुलसने से मेरे अंदर जो मैं अपने प्राणों में लेकर के आया था, वह अंकुर कभी भी फूट नहीं सका, वह अंकुर कभी उग नहीं सका। जलन और झुलस रही भाग मेरे, न मुझ में कोई अंकुर उगा, न कोई फूल खिला। उजाला भी हुआ तो औरों को हुआ, जो जलने से उजाला भी हुआ वह दूसरों को हुआ, लेकिन मेरे लिए क्या हुआ? मैं तो हमेशा अंधेरे में रहा। दिया जलता है ना, उसको अपने आसपास कभी भी उजाला नहीं होता, अंधेरे में ही रहता है। कभी कोठी पे जला, कभी कोठों पे जला, कभी कोठी पे जला, कभी कोठों पे जला। ओढ़कर अंधेरा जब मैं जला, तो ही मंदिर और मैखाना रोशन हुआ। यह जो मंदिर बनता है, यह जो मैखाना बनता है, यह जल करके ही होता है। और जिसमें हम तो जलते हैं, हम मंदिर क्यों बनाते हैं? बड़ा मंदिर बनाए और बड़ा मंदिर बनाए। क्या हमारे भीतर कोई भगवत्ता है? अगर भगवत्ता हो तो यह समूचा अस्तित्व मंदिर है। ये फूल परमात्मा की आंखें हैं, ये आसमान, ये आकाश, ये इंसान, यह सब कुछ परमात्मा है, यह सब कुछ मंदिर है। यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो मंदिर नहीं है। अगर भगवत्ता है, भगवत्ता है तो उठना पूजा है, बैठना पूजा है, मिलना पूजा है, सब कुछ उपासना है। लेकिन अगर भगवत्ता नहीं है तो फिर जो कविता कह रही है वही है। ओढ़ कर अंधेरा, अपने भीतर जब मैं अंधेरा ओढ़ लेता हूं, आंखें मेरी झुलसी हुई हैं, तभी ये मंदिर बनते हैं, तभी ये मैखाने बनते हैं, तभी यहाँ सब रोशनी होती है। भीतर मेरे सब अंधेरा रहता है, और उस अंधेरे को दबाने के लिए, उसे न दिखे तो हम कभी मंदिरों को बहुत चमकाते हैं, जगमगाते हैं, मैखानों को फिर रोशन करते हैं। भीतर जब गम होता है, दुख होता है, तो मैखाने चमकते हैं। दोनों ही तरीके से मंदिर में भी जब भीतर नहीं कोई उजाला होता है तो मंदिर दमकते हैं, मस्जिदें दमकती हैं, उनकी मीनारें चमकती हैं, गिरजाघर चमकते हैं जब भीतर अंधेरा होता है, या फिर मैखाने दमकते हैं जब भीतर अंधेरा होता है। कहीं किसी से मध्यम जला, कहीं किसी से मध्यम जला तो जलने में भी जला। अब किसी से मैं मध्यम हूं तो मध्यम होकर के भी एक जलन है कि अरे मैं तो फलाने से छोटा हूं, तो उसमें भी जल रहा हूं, उसमें भी सुलग रहा हूं भीतर। कहीं किसी से मध्यम जला तो जलने में भी जला, कहीं तेज जला तो अकड़ में जला, और कहीं किसी से तेज जल रहा हूं तो अकड़ में जल रहा हूं। कहीं हीनता के भाव से जल रहा हूं तो कहीं उच्चता के भाव से जल रहा हूं। जल जल के इतना जला कि जलते रहना ही लगता रहा सहज स्वभाव मेरा। इतना जल जल के मैं जल चुका हूं कि अब जलते रहना, सुलगते रहना, झुलसते रहना, ऐसा लगता है यही स्वभाव है। देखिए ना, हमारी जिंदगी ऐसे ही तो है, जिसमें जलना ही स्वभाव हो गया है, झुलसना ही स्वभाव हो गया है। अब कविता आगे बढ़ती है तो कहती है, अब जो ये बुझ चला हूं, अब जो ये बुझ चला हूं, तो ध्यान आ रहा जलन थी ओढ़ी हुई। वह जो कला है ना, जो हम साथ साथ चलते हुए सीख रहे हैं, बुझने की कला, मिटने की कला, यह जो मैं का दिया है, जो झुलसने, मैं का जो झुलसना है, जो जलना है, जो अब स्वभाव सा लगने लगा है मेरा, उसको जो बुझाने की कला है, जो उसको मिटाने की कला है, जिसके लिए हम असंभव प्रश्न उठाते हैं, जहां पर ऐसा असंभव प्रश्न जो कि उस दिए के ऊपर, मेरे अपने दिए के ऊपर जो ऑक्सीजन मिलती है उसको छीन लेता है। जैसे आप अगर एक दिए के ऊपर कोई बड़ा बर्तन रख देंगे तो दिया बुझ जाएगा, थोड़ी देर जलेगा। कितनी देर? जितनी देर उस बर्तन में जितनी ऑक्सीजन होगी
उतनी ऑक्सीजन जला करके फिर दिया बुझ जाएगा। तो जब हम यह असंभव प्रश्न अपने सामने उठाते हैं तो वह असंभव प्रश्न हमारे आसपास एक घेरा निर्मित कर देता है। जैसे मैंने यह सवाल उठाया कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है। अब यह असंभव प्रश्न है, इसमें इस दिए को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। अब यह दिया उतनी देर तक जलेगा जितना पिछली ऑक्सीजन थी, उससे ज्यादा नहीं जल सकता है, क्योंकि प्रश्न कह रहा है वह क्या है जो मैं से मुक्त है। मैं से युक्त में तो खूब जलता है, ये उसको खूब ऑक्सीजन मिलती है ना मैं से युक्त जीवन में, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हो जाऊं, मैं ढीका हो जाऊं। पर सवाल कह रहा है कि मैं से मुक्त जीवन क्या है। अब ऐसी स्थिति में उसे कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो थोड़ी सी जो पुरानी ऑक्सीजन है वो जला करके दिया बुझ जाता है। अब जो ये बुझ चला हूं तो ध्यान आ रहा जलन थी ओढ़ी हुई। अब जो ये बुझ चला हूं तो ध्यान आ रहा जलन थी ओढ़ी हुई, बुझन है असल स्वभाव मेरा। वो बुझन जो है ना, बुझना, वो न जलना, मैं का बुझ जाना, मैं का मिट जाना, वही असल स्वभाव है मेरा, वही असल जिंदगी है। बुझन है असल स्वभाव मेरा, जल के हैं उचके सब बुझन पे अचानक, जल के हैं उचके सब बुझन पे अचानक, बुझन है सबकी शाश्वत सनातन। जल के उचकते हैं ना, वो लौ जो है ऊपर की ओर आती है, जल के हैं उचके बुझन पे अचानक, सब लोग उसी जो बुझन है, जो स्वभाव है, उसी पे जल के उचके हैं, लेकिन भूल गए हैं स्वभाव। असल में बुझन है सबका स्वभाव, मैं का न होना स्वभाव है, मैं का न होना असल वजूद है। बुझन से उगते हैं ये चांद तारे, बुझन से उगते हैं ये चांद तारे, ये सारे चांद तारे ये बिना मैं के हैं, ये मैं से शून्य है। बुझन से उगते हैं ये चांद तारे, बुझन में ही गिरते हैं खिल फूल सारे। ये सारे फूल जो खिल करके गिरते हैं, जो ये सारे फूल खिलते हैं, ये फूल, ये गिरना, ये खिलना, ये जहां गिरते हैं, जो ये फूल हैं, ये सब बुझन पर है, ये सब बुझन पर घटित हो रही है। बुझन पे ही तो गाती है कोयल, बुझन पे ही तो गाती है कोयल, बुझन से आती नदिया की कलकल, बुझन से आती नदिया की कलकल, बुझन में है जलना, बुझन में है बुझना। यह भी जरा महत्वपूर्ण बात है, यह जो जलना भी है ना, यह भी किसी गहरी बुझन में जलना है, और बुझन में ही बुझना, वह जो असल बुझन है, जो वह मैं के पार है, जो मैं, जिसे मैं छू भी नहीं सकता, जिसे मैं की छाया भी नहीं छू सकती, उसी से यह जलन, उसी के होने से यह जलन उभर करके आती है। अगर वह नहीं होता तो यह मायावी जलन भी नहीं होती, और उसी में यह मायावी जलन डूब जाती है। बुझन में है जलना, बुझन में है बुझना, बुझन में प्रेम का मधुर रस बरसना। प्रेम की बात आ ही जाती है, इस बुझन में ही प्रेम का मधुर रस है। जहां मैं नहीं है वहीं यह बुझन है, और इसी जहां मैं नहीं है, इस मैं की बुझन में ही वह प्रेम का रस बरसता है, प्रेम का वह मीठा रस वहां बहता है। जलन तो हर कोई जाने, हर कोई माने, जलन तो हर कोई जाने, हर कोई माने, बुझन को कोई दीवाना ही परखे, बुझन को कोई सयाना ही जाने। जलन तो सब जानते हैं, मैं तो सब जानते हैं, अहंकार तो कौन नहीं जानता। गरीब से गरीब हो, दीन से दीन हो, दरिद्र से दरिद्र हो, वह भी मैं क्या है जानता है, वह भी कैसे मैं चलता हूं, मुझे क्या चाहिए, उसमें भी आप अहंकार है। आप भिखारी को भी 1 रुपया देते हैं तो अब तो वह नाराज होता है, उसे 10 रुपया चाहिए, वो कहता है रखे रहो अपना। इतना 1 रुपया दे करके आसान करने की जरूरत नहीं। लेकिन यह तो सब कोई जानता है, ये तो सब मानता है कि मैं शाश्वत सत्य है। सारे विद्वान, सारे तार्किक, सब कोई मानते हैं कि मैं तो है ही।
मैं पर सवाल मत उठाओ। मैं के बाद बात करो कि ये कैसे ठीक से जिए, कैसे ये इस मायावी दुनिया में सुस्थापित हो। जलन की बात मत करो। जलना तो स्वाभाविक है, जलना तो स्वभाव है। अब इस जलने को कैसे मैनेज किया जाए, इस जलने की पीड़ा को कैसे कम किया जाए, इस जलने को हजार जलनों में कैसे सुस्थापित सुव्यवस्थित किया जाए, उसका उपाय बताओ, उसकी बात करो। उसके लिए सब राजी है। लेकिन इस बुझन को कोई दीवाना ही समझे। दीवाना जिसकी बुद्धि उद्धि सब गिर गई है, भ्रष्ट नहीं हुई है, गिर गई है। उसने देखने लगा, उसे दिखाई पड़ने लगा कि जहां जीवन है, जहां संबंध है, वहां बुद्धि का कोई रोल नहीं, बुद्धि की कोई भूमिका नहीं। वहां से जो बुझ गया, जो दीवाना है, और वहां बुद्धि लगाता ही नहीं जहां पर संबंध है, जहां जीवन है। वो बड़ी ओछी बात है, बचकानी बात है। तो वह दीवाना जो है वही बुझन को समझता है, या सयाना ही समझे कोई जो सबसे सयाना है, जिसकी सारी बुद्धि, सारी चतुराई, सारी कुटिलता व्यर्थ हो गई। ऐसा नहीं कि वो चालाकी नहीं कर सकता, कुटिलता नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख हो गया है, पर सयानापन चतुराई से नहीं चलता है। जो सच में ही सयाना है, उसके जीवन से कुटिलता, चालाकी गिर जाती। चालाकी, कुटिलता किसी दूसरे का जीवन लहूलुहान नहीं करती। क्रोध किसी दूसरे का जीवन लहूलुहान नहीं करता है। लोभ दूसरे का जीवन लहूलुहान नहीं करता है। घृणा दूसरे के जीवन में घाव नहीं पैदा करती है। शोक, दुख, यह दूसरे के जीवन के पहले अपने जीवन में घाव पैदा करते हैं। तो जो सयाना है वही इस बुझन की कला को, इस मैं के बुझने की कला को समझता है, वही जानता है और चुपचाप बुझ जाता है। जो हम असंभव प्रश्न उठाते हैं ना, कि वह जीना क्या है जो मैं से मुक्त है, या अभी हम लोग जो कार्यशाला अभी तक चल रही थी, आज उसकी सांझ अंतिम बैठक है, उसमें हमने साथ साथ चलना सीखा। साथ साथ चलते हुए पावन क्या है, पवित्र क्या है, उसको जीवन में उद्घाटित करना सीखा। मजे की बात है, कोई उत्तर नहीं आया है इसमें, इसमें कोई भी सफल नहीं हुआ है। पावन क्या है, इसमें सब के सब असफल हैं, लेकिन सब नाच रहे हैं, सब गीत गा रहे हैं, सब उत्सव मना रहे हैं। यह जरा और तरह की असफलता है। अगर पावन क्या है उसे हम जानने में सफल हो जाते, तो हम लड़ रहे होते मंदिर के लिए और मस्जिद के लिए, तो हम लड़ रहे होते कि सच बाइबल में नहीं, गीता में है, कुरान में नहीं, धम्म पद में है। अगर हमें पावन क्या है पता चल जाता, तो हम उसे जानने में हम सफल हो जाते, तो हमारे बगल में छुरे होते, चेहरे पे मुस्कुराहट होती, पर भीतर छुरा होता। भीतर घोपने के लिए हम दूसरे के अवसर ताक रहे होते, अंधेरा खोज रहे होते, गली कूची की ताक में बैठे होते, अगर सफल हो गए होते। पावन क्या है उसमें हम असफल हैं, बुरी तरह असफल हैं। भगवान करे पावन क्या है उसमें सब असफल हो जाएं। भगवान करे कि जो पावन है उसे बिल्कुल भी हमें न पता हो, ताकि हम बुझें, यह जो पावनता को जानने वाला है यह बुझ जाए और सिर्फ पावनता को अवसर मिले। एकमात्र अपावनता है मैं। इस मैं के रहते कोई मंदिर जाए, कोई मस्जिद जाए, कोई गुरुद्वारा जाए, कोई गिरजाघर जाए, कोई काशी जाए, कोई काबा जाए, कोई
सदगुरु के पास जाए, कोई असदगुरु के पास जाए, कोई मंत्र जपे, कोई राम कहे, कोई रहीम कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह सब उच्छिष्ट जूठे से आ रहे हैं, अपवित्र से आ रहे हैं, यह मैं से आ रहे हैं। इस मैं से जो भी कुछ आता है सब अपवित्र हो जाता है। मेरे हाथ यदि गंदे हैं, जो भी मैं छूऊंगा वह भ्रष्ट हो जाएगा। मेरे हाथ अगर रक्त से सने हुए हैं, मैं चरणामृत जो भी ग्रहण करूंगा वह चरणामृत भी जूठा हो जाएगा। जो भी मैं प्रसाद लूंगा वह जूठा हो जाएगा, वह अपवित्र हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो जो सयाना है, जो दीवाना है, उसके लिए कविता संकेत करती है, बुझन ही जाने। वह बुझता है, वो कैसे यह अपवित्रता मिटे, कैसे यह अपावनता जीवन से घटे, छीड़ हो, गल ही जाए, उसका उपाय रचता है, न कि पावनता को खींच करके लाने का उपाय करता है। तो इतनी सी बात इस भोर की इस सप्ताहांत बैठक में निवेदन करनी थी कि किन्हीं राम न जाना। यह जो राम को जानने की बात चल रही है, जो सत्य को, परमात्मा को जानने की बात चल रही है, ये किसी के बस की बात नहीं। जो भी कह रहा है वह जानता है, वह राम को पीठ कर रहा है, वह राम की ओर से जा रहा है, राम की ओर नहीं आ रहा है। राम की ओर कौन चलता है? जो खुद मिटता है। एक ही उपाय, राम को कोई जान नहीं सकता। राम को जानने में, जब जानने वाला मिट जाता है तो जो बचता है वही राम है। वो बंगाल के प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस अक्सर यह दृष्टांत देते थे कि नमक का पुतला सागर की गहराई नापने गया, सागर हो गया। उसकी अपनी जो निजता थी वह गल गई। तो यह कौन लोग हैं जो कहते हैं कि हम राम के प्रतिनिधि हैं? जो कौन लोग हैं जो कहते हैं हम अल्लाह के प्रतिनिधि? अगर इन्हें जरा सा भी समझ हो तो सबसे पहले वे खुद मिटेंगे। और थोड़े से भी लोग ऐसे हों जिनकी, थोड़े से भी हो जाए, सारी पूरी मनुष्यता में फैल जाए अहोभाग्य, पर थोड़े से भी लोग हैं तो अपने आप भगवत्ता प्रवेश करेगी मनुष्य के जीवन में। न कि यह कटुता, न कि यह कट्टरता, न कि यह राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर कुछ और। तो इतनी सी बात निवेदन करनी थी। थोड़ी देर के लिए हम लोग जो सुना है, जो कहा है, उसके साथ बैठते हैं और उसके बाद जो भी प्रश्न होता है, किन्हु राम न जाना, उस पर आगे कुछ संवाद हो निकल करके आता है तो उसमें प्रवेश करते हैं।
जी, कुछ अगर हम लोगों के प्रश्न हो तो हम लोग साझा कर सकते हैं। प्रायः ऐसा होता है कि यह जो धर्म है, ये जो धर्म का क्षेत्र है, यह प्रचार का अनुगामी होता है। जितनी अच्छी तरीके से प्रचार हो जाता है, जितनी अच्छी तरीके से कोई चीज फैल जाती है, हम हमें उस चीज से सम्मोहित कर दिया जाता है, उतना ही हमको श्रद्धा होती है, तथाकथित भक्ति होती है, विश्वास होता है। हम सब उसके, और बड़ी छोटी छोटी चीजों से, बड़ी हास्यास्पद चीजों से, बड़ी तर्कहीन चीजों से, वे लोग जो अन्य क्षेत्रों में बड़े ही कुशल हैं, बहुत तर्कनिष्ठ हैं, यह क्षेत्र आते ही वे बुद्धू से एक व्यक्ति से ठगे जाते हैं, साधारण से एक व्यक्ति से ठग लिए जाते हैं, जो कि बस पारलौकिक की कुछ उल जलूल बातें कर दे। तो अक्सर ऐसा होता है कि जितने भी बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, जिनकी आंख धन कमाने में बड़ी ही पैनी होती है, उनको कोई भी बुद्धू सा साधु महात्मा ठग लेता है। जो राजनेता, जो बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, उनको बस जरा सा कोई ज्योतिषी बातें करने वाला ठग लेता है, उनको नचा देता है, घुमा देता है। और जो सच में ही धर्म
का साक्षात रूप है, जो सच में जिसके जीवन से धर्म की व्याख्या हो रही है, जो धर्म का, जिसका जीवन धर्म का मूर्त रूप है, वह आंखों से खो जाता है, ओझल हो जाता है। उसे पहचानना ही संभव नहीं है। और हम कहाँ पहचान पाते हैं? प्रचार हम पहचान लेते हैं कि कहीं कहीं से मूर्ति निकली है, कहीं से कुछ चमत्कार हो गए हैं, कोई पानी पे चल दिया है, किसी के नौकरी लग गई है, किसी के बिजनेस में लाभ हो गया है, किसी की भभूत से, किसी के आशीर्वाद से, कहीं पे चादर चढ़ाने पे, कहीं से दुआ पढ़ने पे, कहीं माथा टेकने पे, वहां लाखों की भीड़ चल जाती है। नादानी हमारी बहुत गहरी है। और कहीं यह जो जीवन हमको मिला हुआ है, इसके प्रति कोई भी चमत्कार नहीं आता, कोई भी चमत्कार का ख्याल नहीं आता। आंखें मिली हुई है, श्वास चल रही है, हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं, इसके प्रति कोई कृतज्ञता नहीं है, इसके प्रति कोई बोध नहीं है, कोई समझ नहीं है। यहाँ हमारी कोई भी विस्मय दृष्टि काम नहीं करती है। ओछी चीजों में बड़ा विस्मय है, पर जो सप्राण है उस पर कोई भी विस्मय नहीं। एक तितली का पंख फड़फड़ाना इतना बड़ा चमत्कार है, जिसके सामने बड़े से बड़ा राजनेता झेप खा जाए। राजनेता का जो पद है वो मान्यता का है, करोड़ों की मान्यता का होगा, अरबों की मान्यता का होगा। मान्यताएं अगर खिंच जाए, मान्यताएं अगर खींच ली जाए, मुंह के बल नीचे गिरेगा वह व्यक्ति। लेकिन तितली का जो पंख फड़फड़ाना है, वह किसी मान्यता पर निर्भर नहीं है। वह जो भोर का सौंदर्य है, वह जो सांझ का सूरज का ढलना है, जो बेतरतीब बादलों का उड़ना है, वह किसी मान्यता पर निर्भर नहीं है। वो हमारे हृदय का जो धड़कना है, वो किसी प्रचार पर निर्भर नहीं है। इसलिए यह बड़ा चमत्कार है कि हम जीवित हैं। पर यह ख्याल में नहीं आता। इसीलिए तो भगवत्ता से जीवन का जीवन वंचित होता चला जाता है। इक्का दुक्का ही किसी को छू जाए तो वह भी चमत्कार लगता है। कुछ कहें आप लोग? यदि मैं कुछ भ्रामक बातें कह रहा हूं, कोई असंगत बातें कह रहा हूं, कोई मनगढ़ंत बातें कह रहा हूं, तो उन पर प्रश्न चिन्ह लगाएं। और यदि यह बातें सच हैं, तो भी कुछ कहें। बलराम जी,
हाँ सर। नमस्कार धर्मराज। नमस्कार। अब शब्दों के से क्या कहना है, शब्दों का सीमा होती है। आप इतने शब्द इस्तेमाल किए हुई है, इस वो उसकी जो प्रतिबिंब है वो और कुछ शब्द इकट्ठा की हुई है, और ये सब देखते हुए जैसे ना कि पहली प्रतिबिंब उठे उसके पीछे का प्रतिबिंब लोप हो रही है, फिर जब उसको देखे तो फिर वो लोप हो रही है, तो एक धीरे धीरे शब्द ही शब्दहीन होते जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में अभी क्या कहा जाए, और शब्दों से भी वैसे भी क्या कह सकते हैं। तो ये एक अलौकिक चीज अपने अंदर हो रही है, और इस चीज को हम भी देख रहे हैं। इसमें कहाँ सही गलत कुछ क्या होती है, पर इतनी है कि बड़े सुंदर है, बड़े अच्छे हैं जो है, बस। सत्संग की पराकाष्ठा यही है कि वापस हम शून्य से शुरू करें। अगर हम शब्दों में फिर उलझ गए तो फिर तो बोलते हैं ना कि इंडाइजेशन हो गया है। तभी ना डाइजेशन होगा कि आप खाए पिए मस्त हो गए, बस चल पड़े। यही तो है सत्संग, यही तो है जो मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि काश ऐसी चीजें और भी समाज में और भी वर्गों में और भी लोगों में फैले, ऐसे व्यक्ति में है कि ताकि यू नो जो खाए पिए स्वस्थ रहे। जैसे कि कल रात की थोड़ी बूंदाबांदी हुई बॉम्बे में, और आज पेड़ पौधे इतनी सजग और इतनी नया फ्रेश लग रहे हैं, मतलब अभी देख के ही बनती है। सब मिट्टी धुल गई है एकदम, मतलब पेड़ पौधे ऐसे जैसे कि आज सुबह से ठंडी हवा भी थोड़ी है, मतलब थोड़ा उनकी गुफ्तगू भी देखने लायक है। तो मैं तो इसी को सही मायने में सत्संग मानता हूँ कि आप वापस वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से आप शुरू हुए थे। बस बिना चाहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया मैंने। धन्यवाद। थैंक यू बलराम जी। उपासिका, अशोक जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी धर्मराज जी, प्लीज। मैं आपके साथ चलते चलते सिर्फ दो ही चीजों को जान पाया हूं कि जिस क्षण मैं बोलता हूं मैं दो में बढ़ जाता हूं। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैंने बोला और मेरा विभाजन हुआ। तो मैं सिर्फ अगर सिर्फ शब्दों में आ जाता हूं तो मैं टूट जाता हूं, बढ़ जाता हूं। इसलिए शब्दों पे मेरा कोई जोर नहीं है। मौन अवस्था ही मुझे फिर वही मैं आ जाता है। मुझे तो ये लगता है कि कुछ भी लिखना, कुछ भी बोलना, मुंह से बोलना, साझा करना भी अपने को बिखेरने वाली बात महसूस होती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं समझ सकता हूं आप किस चुप्पी की बात कर रहे हैं कि इधर तो
औपचारिक रूप से तो कहना सुनना तो चलता ही है, पर उस तरफ के लिए कुछ भी बोलना वह खंडित सा हो जाता है। उपासिका, बहुत दिन से आप कुछ नहीं बोल रही हैं। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। सर कुछ बोलना मतलब उसको सोचना पड़ता है। यहाँ सोचने का काम नहीं है। बोलूं तो क्या बोलूं? तो हमारा जो यह वार्ता का जो बिंदु था, किन्हू राम न जाना। किन्हू का मतलब किसी ने भी राम नहीं जाना है, और उन किन्हू में पहला, मैं पहला। ये हमारा मन झट से कहता है कि उन लोगों ने राम नहीं जाना, पर मैंने राम नहीं जाना। पहला ही जो समझने वाला तथ्य है वह है कि मैं कभी भी राम को नहीं जान सकता है। मैं और राम बुनियादी रूप से अलग बातें हैं, तो मैं राम को नहीं जान सकता है। तो यह बात सुस्पष्ट हमारे भीतर रहे कि किन्हू राम न जाना। वह तो एक अर्थ है ही जो कबीर साहब का है, व्यंग, कि आप लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, पर आप में से कोई राम को नहीं जानता है, न कोई राम को चाहता है, न कोई राम को जीवन में अब उतारना चाहता है। वह तो है ही, लेकिन जो समझने वाला तथ्य है, पकड़ने वाली जो बात है, वह है कि मैं राम को जान ही नहीं सकता हूं। यह बात, यह तथ्य, यह समझ राम की तरफ शायद पहला कदम है। अंजना जी, कुछ या कोई भी मित्र कोई भी प्रश्न हो तो थोड़ा उसको हम लोग यहाँ पर साझा कर लें। सभी का एक ही जैसा भाव है कि बोलने कहने की वो बात ही नहीं रह गई। वो अगर उसमें कुछ भी बोला कहा जाएगा तो वो होगा ही नहीं जो है। तो फिर बैठते हैं इस प्रश्न के साथ कि राम क्या है, कौन है, हम सब जानते हैं। बहुत ज्ञान भरा है, पूरा का पूरा चरितमानस हम लोगों को पता है। कैसा है वगैरह वगैरह सब पता है, पर राम
वह राम की कीमिया, राम का रसायन। कबीर साहब बार बार राम रसायन पीने की बात करते हैं। वह राम रसायन क्या है? जाहिर सी बात है, स्पष्ट बात है कि राम रसायन जब घटता है तो मुझे नहीं घट सकता। मैं राम के रसायन को पकड़ने, पहचानने, लेने, पीने का पात्र नहीं। हाँ, राम रसायन क्या है, यह प्रश्न मैं उठा सकता हूं। इस प्रश्न के उठाने में राम रसायन आए, अगर आए, कोई आग्रह नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, राम रसायन आए और मुझे पोंछ दे, मुझे मिटा दे, गला दे, और राम रसायन क्या है वह खुद ही अपनी व्याख्या करे, खुद ही जीवन से अपने, खुद ही अपने प्रवाह से जीवन में वह अपनी उपस्थिति दे। तो इसी प्रश्न के साथ फिर हम लोग बैठते हैं। बहुत शुभ है यदि कोई उत्तर नहीं आ रहा है, यदि कोई प्रश्न नहीं, तो यही फिर राम क्या है, इसी प्रश्न के साथ हम लोग 10 मिनट बैठते हैं और फिर हम इसी प्रश्न के साथ यह सभा विसर्जित कर लेंगे। यदि फिर भी कोई प्रश्न आता है तो हम लोग उसे ले सकते हैं।
साथ चलते हुए हम सब लोगों ने इस सप्ताहांत बैठक में यह सीखा कि जो भी धर्म के नाम पर, राम के नाम पर या सत्य, परम सत्य, वह जो भी आशय है इन नामों के पीछे, उसके नाम पर वस्तुतः हम लोग अपने का ही, मैं का ही विस्तार खेलते हैं, मैं का ही खेल खेलते हैं। हमारा दूर दूर तक राम से कोई भी नाता नहीं होता है, बल्कि इस नाम पर हम खेल ही नहीं खेलते हैं, हम विध्वंस भी करते हैं, हम विनाश की ओर भी बढ़ते हैं। यह समझते हुए हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए यह भी सीखा कि वह जो परम सत्य है वह मुझे नहीं उद्घाटित हो सकता है, वह राम मुझे नहीं आ सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह नहीं है, वह अंधेपन को कभी भी धूप का अनुभव नहीं हो सकता है। हाँ, अंधापन मिटे, अंधापन का उपचार हो तो फिर जो होगा, जो आंख होगी, उसे हो सकता है कि धूप सदा ही दिखती रही हो। और ऐसा हो सकता है वो जो हम लोगों ने एक कहानी सुनी, साझा की, कि कोई बाहर से आया जिसने आके उपचार किया उन नेत्रहीन लोगों का, लेकिन यह जो राम के लिए अंधे नेत्र हैं, राम जिन अंधे नेत्र, जिस अंधेपन से नहीं दिखाई पड़ता है, उसका उपचार हमारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है। कोई दूसरा चिकित्सक, कोई वैद्य आंख का उपचार नहीं कर सकता है जिससे राम नहीं दिखता है। कुछ और उसका उपचार नहीं है। यह मैं का बोध राम के बोध के लिए अंधापन, विरोधाभास है कि मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर राम का बोध क्या होगा, पर विरोधाभास मैं को है। यह मैं का उपचार हो, इस अंधेपन का उपचार हो, इस जलन का उपचार हो, यह जलन मिटे, बुझन जीवन में जगह ले, वह बुझन, जिस बुझन में सारी जलन उभरती है और बुझती है, उसका उद्घाटन हो। वह अपने आप खुद को प्रकट करके हमें उद्घाटित कर देगा, यानी जीवन को उद्घाटित कर देगा कि वस्तुतः राम का होना किस तरीके से मैं के लिए विरोधाभासी है, और मैं के मिटने पर फिर राम का जो बोध है यदि है होता है तो उसका आशय क्या है, उसकी महिमा क्या है। तो इसी प्रश्न के साथ हम लोग विदा ले सकते हैं कि राम क्या है। वह राम का होना, राम की कीमिया क्या है, जिसका मुझे पता नहीं चल सकता। आप सब आए, हम सब लोग साथ में बैठे, इसके लिए सबसे पहले अस्तित्व के प्रति अशेष अनुग्रह है। उस राम का बड़ा अनुग्रह है कि हम साथ में आकर के उसकी कीमिया की चर्चा कर सके, उसकी कीमिया के जीवन में उद्घाटन के लिए कुछ कदम बढ़ा सके, सीख सके वह कला जिस कीमिया से वह राम जीवन में उद्घाटित होता है। और ऐसी अशेष मंगल कामना कि ऐसा जो उद्घाटन है, ऐसी जो कीमिया है, और उस प्रश्न से जिससे कि यह राम रसायन जीवन में आता है, जीवन में अंकुरित होता है, वह हम सबके जीवन में हो। वह असंभव प्रश्न जगह ले जिससे राम की कीमिया जगह लेती है, और अशेष साधुवाद कि इस असंभव प्रश्न के लिए आप सब लोग तैयार होकर के थोड़ा समय निकाल करके आए। इससे हृदय से अनुग्रहित हूं। मंगल कामना और साधुवाद के साथ प्रणाम स्वीकार।